हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका श्रेयस साइंस क्लासेस में। मैं हूं अवधेश त्रिपाठी और आज हम पढ़ने वाले हैं साल्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लवण। तो आज हम ये जानेंगे कि लवण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसका क्या यूज है। जैसे एक लवण तो आप कई बार सुनते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आप पल्सेस खाते हैं, यानी आप दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, या कोई भी हम जब व्यंजन बनाते हैं जिसको हमें थोड़ा साल्टी बनाना, स्वादिष्ट बनाना है, तो उसमें क्या होता है, नमक को डाला जाता है। वो नमक ही क्या है, एक लवण है। उसका नाम है, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। और कुछ लवण ऐसे हैं जिसे हम खाते तो नहीं हैं, लेकिन उनका हमारी लाइफ में बड़ा यूज है। जैसे आपने नाम सुना है पोटास एलम, यानी फिटकरी। जैसे गले में इन्फेक्शन हो गया तो गरारे करने में, या स्किन थोड़ी सी कहीं कट गई है तो वहाँ पे आप उसको रगड़ेंगे तो जो ब्लीडिंग होती है वो बंद होती है। तो वो भी क्या है, एक साल्ट है। एक आपने साल्ट सुना है जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, तो वो भी क्या एक साल्ट है। उसका यूज क्या है कि जो पानी है उसके लिए प्यूरिफाई करना है, शुद्ध करना है, यानी उसके बैक्टीरिया को मारना है और जल को जीवाणु मुक्त करना है, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये भी एक लवण है। तो चलिए शुरू करते हैं। लवण किसे कहते हैं? देखिए, जब अम्ल व क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है। जैसे मैंने लिख दिया एक अम्ल का, देखिए मैंने लिखा अम्ल। इस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सूत्र है HCl। और फिर मैंने लिख दिया क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब अम्ल व क्षार की अभिक्रिया होगी तो बनेगा क्या, लवण और जल। यहाँ से देखिए ये सोडियम और यहाँ से क्लोरीन, तो यहाँ पे बन गया सोडियम क्लोराइड, और ये यहाँ से OH, इसलिए बन गया जल। तो यानी अम्ल व क्षार की अभिक्रिया होगी तो लवण बनेगा। ये सोडियम क्लोराइड इसका नाम है, ये एक लवण है जिसे आप इंग्लिश में साल्ट कहते हैं। ये लवण है, ये जल है। और अम्ल व क्षार अभिक्रिया किए तो लवण और जल बना। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। आप इसको आयनाइज करके भी रिएक्शन करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जो अम्ल होता है, क्षार होता है, ये जलीय विलयन में अपने आयन में टूटता है। तो इस HCl को आप ऐसे लिख सकते हैं H+, Cl- प्लस ये Na+ और OH-, ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप यहाँ AQ लिख सकते हैं। एक्वस है ये। क्यों एक्वस है? क्योंकि आपको पता है ये पानी में ही आयन में टूटता है। अभी ये रिएक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे और यहाँ बन जाएगा सोडियम क्लोराइड और ये H+ और ये OH-, हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये बन गया जल। तो आप समझिए कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण बनता है और जल बनता है। और इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ मैंने इसको आयन में तोड़ दिया। हाइड्रोक्लोरिक को तोड़ेंगे तो H+ आयन में, क्लोराइड आयन में। आयन में मैंने क्यों तोड़ा? क्योंकि जो अम्ल होता है वो जलीय विलयन में अपने आयनों में टूटता है। और आपको बताया था कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम आयन, हाइड्रोक्साइड है, तो ये लवण और जल बन गया। सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट भी कहा जाता है, तो आप ये याद रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि लवण की परिभाषा क्या है। अब आप समझिए कि लवण कितने प्रकार का होता है। देखिए मैंने लिख दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। लवण कितने प्रकार का है? एक लवण है सामान्य लवण, दूसरा है अम्लीय लवण, तीसरा है क्षारकीय लवण, चौथा है मिश्रित लवण, पांचवा है द्विक लवण और छठा है संकर लवण यानी कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो एक एक को हम समझते हैं कि लवणों में ये जो 6 प्रकार के लवण हैं इनको अच्छे समझते हैं। जैसे मैंने लिखा पहले सामान्य लवण। सामान्य लवण को इंग्लिश में सिंपल साल्ट कहते हैं। सिंपल साल्ट का मतलब क्या है? जैसे मैंने यहाँ लिखा है NaCl एक सिंपल साल्ट है। तो आप देखिए इसका सिंपल साल्ट क्यों कहा गया? कि सामान्य लवण वह है जो न तो H+ दे न तो OH- दे, उसको कहेंगे सामान्य लवण। जैसे आप खुद देखिए मैंने यहाँ लिखा NaCl। अब इसको अगर मैं तोड़ूं तो किसमें टूटेगा? सोडियम आयन में, और ये प्लस टूटेगा क्लोराइड आयन में। तो न तो ये H+ दिया, न तो हाइड्रोजन आयन दिया, और न तो ये हाइड्रोक्साइड आयन दिया। तो ये क्या है? ये सिंपल साल्ट है यानी सामान्य लवण है।
दूसरा मैंने लिखा अम्लीय लवण, इसको बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक लवण किसे कहते हैं? ऐसा आयन जो हाइड्रोजन आयन दे। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी का नाम है मीठा सोडा या बेकिंग सोडा। NaHCO3, इसको यदि आयोनाइज किया तो इसमें टूटेगा, सोडियम आयन में टूटेगा, हाइड्रोजन आयन में टूटेगा और कार्बोनेट में भी टूटेगा। तो आप समझिए कि जो अम्लीय लवण होगा वो हाइड्रोजन आयन देगा। फिर मैंने लिखा क्षारकीय लवण। तो क्षारकीय लवण वो होंगे जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन हो। देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन है। फिर मैंने लिखा मिश्रित लवण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड साल्ट। मिश्रित लवण वो है जिसमें एक से अधिक आयन उपस्थित हों। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा CaOCl2, इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर या इसका नाम है विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो इसको आप यहाँ देखिए, ये अगर मैं इसको तोड़ तो क्या है, कैल्शियम आयन में टूटेगा और ये क्लोराइड आयन में टूटेगा और इसका नाम है हाइपोक्लोराइड आयन। यानी मिश्रित लवण वो है जो एक या एक से अधिक आयन में टूटे। फिर मैंने लिखा है द्विक लवण। तो द्विक लवण को इंग्लिश में बोला जाता है डबल साल्ट। तो आपको फिटकरी आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो आप देखिए फिटकरी को K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइज, और ये 24 अणु जल के इसमें होते हैं। ये द्विक साल्ट है, डबल साल्ट है। डबल साल्ट क्यों है? आप देखिए यहाँ पे लिखा गया K2SO4, एक साल्ट तो ये हो गया पोटेशियम सल्फेट, और फिर लिखा गया Al2SO4 का होल थ्राइड, एक साल्ट ये हो गया, यानी एक साल्ट ये एक साल्ट ये, तो ये डबल साल्ट हो गया। इसको कहा जाता है द्विक लवण। एक लवण और आप जान लीजिए, मैं और लिख दे रहा हूँ FeSO4 NH4 होल ट्वाइज SO4। ये देखिए इसका नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट या इसका नाम है मूहर लवण। तो द्विक लवण कहते किसे हैं? वो जिस लवण में दो लवण हो वो द्विक लवण। और एक विशेषता और है इनकी कि इनको जब पानी में घोला जाता है यानी वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो ये पूरी तरह आयनों में टूट जाते हैं, यानी ये अपने अस्तित्व को खो देते हैं। जैसे अगर मैं फिटकरी को आयन में तोड़ूं तो आप देखिए ये टूटेगा पोटेशियम आयन में, सल्फेट आयन में, एल्यूमिनियम आयन में और फिर सल्फेट आयन में। तो आप देखिए ये पोटासियम यानी फिटकरी पूरी तरह आयन में टूट गया। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये है फिटकरी पोटासियम, तो ये पूरी तरह आयन में टूट गया यानी आयनाइज हो गया। द्विक लवण वो लवण है जिसमें दो लवण हो, और इसको एक विशेषता ये है कि जल में घोलने पे ये पूरी तरह अपने आयन में टूट जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको द्विक लवण भी समझ में आ गया होगा। एक बचा है संकर लवण, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ संकर लवण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम समझते हैं संकर लवण, जो सबसे लास्ट का है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट एक ऐसा साल्ट है, ऐसा लवण है जो जिसको यदि जल में घोला जाए तो ये पूरी तरह आयन में नहीं टूटता, यानी ये अपने अस्तित्व को नहीं खोता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया द्विक लवण यानी डबल साल्ट फिटकरी, तो फिटकरी को पानी में घोला गया तो पोटेशियम आयन में, सल्फेट आयन में टूट गया। लेकिन ये जो संकर लवण है, जिसे मैंने लिखा है यहाँ पे K4FeCN6, तो मैंने आपसे कहा कि ये कैसा लवण है? ये एक कॉम्प्लेक्स साल्ट है। कॉम्प्लेक्स का नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। यदि इसको जल में घोला जाए तो ये दो ही भागों में टूटता है। तो पोटेशियम आयन में टूटा और दूसरा टूटता है फेरोसाइनाइड आयन। तो आप खुद देखिए, इसके पहले भी मैंने फिटकरी लिखा था, यहाँ देखिए K2SO4 Al2SO4 होल था, ये लिखा था मैंने कहा एक साल्ट ये है, एक साल्ट ये है, डबल साल्ट है। ये क्या हो रहा है? ये पूरी तरह आयोनाइज हो जा रहा है। आप देखिए पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, और ये एल्यूमिनियम आयन और ये सल्फेट आयन, यानी ये पूरी तरह जलीय विलयन में अपना अस्तित्व, अपना सर्वाइवल खो दे रहा है, पूरी तरह आयनाइज जा रहा है।
लेकिन इसको देखिए कॉम्प्लेक्स साल्ट को ये केवल 2 भागों में टूटा, एक पोटेशियम आयन में, एक फेरोसाइनाइड आयन में। तो संकर लवण वे लवण हैं जो जली विलय में अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं, वो कुछ कम ही भागों में टूटते हैं, पूरी तरह आयनाइज नहीं होते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको संकर लवण भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं आपको यूज बता दे रहा हूँ कि लवणों का यूज क्या होता है। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड, तो आपको तो ये पता है कि खाने में कुछ भी बनाया जाता है साल्टी नमक युक्त, तो उसमें तो सोडियम क्लोराइड पड़ेगा ही। बाकी यहाँ लिखा हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, तो आप याद रखिए जो सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा है, इसको लोग पूड़ियाँ बनाते हैं या सब्जी बना रहे हैं या कुछ भी इस तरह बनाते हैं, उसमें डाला जाता है, वो फूलता है, अच्छा टेस्ट आता है, आग बुझाने में इसका यूज होता है। इसके अलावा बेकिंग पाउडर में इसका यूज है। फिर यहाँ मैंने क्या लिखा है, ब्लीचिंग पाउडर, तो आपको पता है जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणु मुक्त करने में, जल को मतलब शुद्ध करने में, पीने योग्य बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिटकिरी लिखा हूँ, तो फिटकिरी का क्या यूज है, आपको पता है गलाने करने में, मतलब गले में इन्फेक्शन हो गया हो, इसके अतिरिक्त अगर ब्लड निकल रहा है, कहीं इसकी थोड़ी कट गई तो वहाँ रगड़ने में, क्योंकि इसको जब स्किन पे रगड़ेंगे थोड़ा सा लगाएंगे तो ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, रक्त का थक्का जमाता, ब्लड नहीं बनता। और ये जो लिखा हूँ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम से एक चैप्टर है 12th में, तो उस पर ये आधारित चैप्टर है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो इसका भी केमिकली बहुत यूज है। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।